और लालू परिवार के लिए जो ये वक्त चल रहा है वो बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से परिवार में बिखराव देखने को मिल रहा है, उम्मीद कम है कि परिवार एक बार फिर एकजुट हो पाएगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बंपर जीत मिली और महागठबंधन के सभी दलों की सीटें मिलाकर 50 का आंकड़ा भी महागठबंधन नहीं छू सका है और आरजेडी मात्र 25 सीटों पर ही सिमट सकी। वहीं कांग्रेस केवल 6 सीटों पर ही सिमट गई है। बिहार में मिली हार और राजस्थान उपचुनाव परिणामों पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। अशोक सर, राजस्थान में जहां पर बाईपोल्स हुए वहां पर कांग्रेस की अच्छी जीत देखने को मिली। किस तरीके से सर जीत को देखते हैं, क्योंकि कहा जा रहा था जिस तरह से बिहार में नैरेटिव बनी थी उस तरह की नैरेटिव नहीं थी राजस्थान में। देखिए, राजस्थान की स्थिति बिल्कुल अलग है। अब आप किसी से बात करोगे पूरे प्रदेश के अंदर, किसी से भी, गांव के अंदर कहीं पे भी एक ही बात मिलेगी। पिछली गवर्नमेंट के जो काम थे, सोशल सिक्योरिटी के थे मान लीजिए, या हेल्थ के थे, एजुकेशन के थे, सब में हमने कीर्तिमान स्थापित किया, कीर्तिमान। और अब जो सरकार आई उसने कई योजना बंद कर दी, हमारी एक कमजोर कर दी। तो विजिबल लोगों को दिखता भाई ये क्या हो गया, विजिबल दिखता लोगों को, और गवर्नेंस कुछ हो नहीं पा रही, तो लोगों में गुस्सा भी है नई गवर्नमेंट के प्रति। तमाम कारण ऐसे रहे जिसके कारण हम लोग 15,000 से अधिक वोटों से जीते। सर, वही बिहार में जिस तरह की हार हुई उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पे हमलावर है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो राष्ट्रवादी नेता हैं वो नामदार से नाराज है, कांग्रेस में विभाजन हो सकता है, कांग्रेस माओवादी मुस्लिम जीवी पार्टी की तरह होकर रह गई है। देखिए, बिल्कुल ही बकवास है। मोदी जी को कांग्रेस के बारे में ये बोलने का कोई हक नहीं। मोदी जी को कोई राइट ही नहीं है कि वो कांग्रेस की टूट के बारे में बात करेंगे, वहां 2 टुकड़े हो जाएंगे, जो भी बोले वो मैं उचित नहीं मानता। उनको अपना घर संभालना चाहिए। आज वो 2 साल हो गए लगभग अपना बीजेपी का अध्यक्ष तो नहीं बना पाए। नड्डा साहब बैठे हुए भी, आरएसएस और बीजेपी पीछे पता नहीं क्या बात होती रहती है। 1.5-2 साल से जो पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुना पाए, तो फूट उनमें है या फिर कांग्रेस में? अगर फूट उनमें है तो वो अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। हमारे खड़गे साहब अध्यक्ष हैं तो बिल्कुल ही एक ऐसा उन्होंने वो कमेंट किया है जिसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। हमारी पार्टी एकजुट है, खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और सोनिया जी का सम्मान सभी एकजुट होकर करते हैं हम लोग सब। तो हमारी पार्टी में कोई ऐसी स्थिति कभी बनी नहीं, ना चर्चा हुई है। चर्चा ही मोदी जी ने प्रारंभ की है, क्योंकि ध्यान बटाने के लिए कि वो अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। हमारा तो ये कहना है। मगर सर, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम जीवी माओवादी की पार्टी बताई है और कह रहे हैं कि जो राष्ट्रवादी नेता हैं कांग्रेस में वो नामदारों से राष्ट्रवादी और सब बातें वो नामदारी उनके जुमले हैं, वो जुमले हैं, कोई दम नहीं है। मोदी जी ऐसे जुमले बोलते रहते हैं और उन जुमलों को मैं जवाब नहीं देना चाहता। सर, जिस तरह से बिहार में चुनाव के नतीजे आए, चूंकि आप भी वहां सीनियर ऑब्जर्वर थे, तो क्या लगता है सर, क्या कारण रहे हार? बाकी तो कई कारण होंगे, और ये कारण तो स्पष्ट है कि राजस्थान में हमारी गवर्नमेंट थी तो हमारी 2022 की स्कीम थी बजट की कि मोबाइल फोन देने हम लोगों को, महिलाओं को 1,35 या 20 लाख महिलाओं को देने थे। चुनाव डिक्लेयर होते ही वो स्कीम बंद करवा दी चुनाव आयोग ने, नहीं बांट से 40 लाख बांट पाए, लगभग 1 करोड़ महिलाएं वंचित रह गई। पेंशन रोक दी गई, वेलफेयर स्कीम थी हमारी कोरोना को लेकर गरीबों के लिए, अन्नपूर्णा योजना रोक दी गई। हमने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया क्योंकि भाई चुनाव आयोग का निर्देश है, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, हमने साथ दिया। यहाँ नंगा नाच हुआ है बिहार के अंदर, चुनाव चल रहे हैं, पोलिंग हो रही है फर्स्ट फेज की,
सेकंड फेज चुनाव की पोलिंग आ रही है, उसके अंदर आप जो है, मतलब आप बताइए 10,000 रुपए किसे कहते हैं? वो बट रहे हैं महिलाओं को। एक महिला के जो भी बात चलती है, भाई महिला ने वोट दे दिए उनको, मैं कहना चाहूँ खाली महिला ने दिए, महिला के लगभग पूरे परिवार ने वोट दिए उनको। 10,000 रुपए आ गए उनके परिवार के अंदर। पेंशन वहां मिलती थी बुजुर्गों को या अन्य लोगों को 400 रुपए थी 20 साल से, अचानक कर दी 1,100 कर दी, 1,100 कर दी। वो पेंशन भी बढ़ती रही, चुनाव के पोलिंग एक दिन पहले तक बढ़ती रही है। आप बताइए इसको क्या कहोगे? जो पैसा जो है, और भी अनेक बातें होगी, पैसा खुले रूप में आप जो पैसा बढ़ता है, कहते सुनते हैं इलेक्शन के अंदर कैश बढ़ता है, आपने ऑफिशियली कैश डाल दिया उनके खाते में, 10,000 रुपए डाल दिए। तो ये हरकतें जो हुई है ना, ये भी एक कारण है वहां पर कि इस प्रकार के परिणाम आए। सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिन्होंने खास तौर पे बात की ITV नेटवर्क से। ITV नेटवर्क के लिए आनंद सिंह, दिल्ली।